नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सस्कार देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज़। अभी मैं सुपौल जिला आ गया हूँ। सुपौल जिला आ गया हूँ। सुपौल जिला के कोरिया पट्टी में खड़ा हूँ और यहाँ पे आपको बताते चले कि कॉमरेड बलराम सिंह यादव कई टर्म मुखिया रहे हैं और कई टर्म MLC रहे हैं। आज उनके तीसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनके मूर्ति का अनावरण भी हुआ। आप देख सकते हैं, जैसा आइए आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति अनावरण किया गया है। अभी जस्ट इनके पुत्र जो अभी वर्तमान में मुखिया है और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, राजेश यादव जी। तो राजेश यादव जी और उनके जो पुत्र वधू है उनके द्वारा ये मूर्ति अनावरण किया गया। आपको बताते चले कि इनके पुत्र वधू जो है वो अधिवक्ता है पेशे से और इनके पुत्र पेशे से मुखिया है और मुखिया संघ के अध्यक्ष है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमर शहीद कॉमरेड बलराम सिंह यादव। इनका जो है जन्म तिथि यहाँ पे दिया हुआ है 4/8/1951 और 8/9/2021। तो इनके मूर्ति अनावरण में आज यहाँ आ गए हैं। आप देख सकते हैं, जैसा दिखाइए कि उधर काफ़ी भीड़ है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये लोग यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। कारण यह है कि इनके विषय में कहा जाता है कि ये बहुत ही संघर्षशील, इन्होंने जितना संघर्ष करके आगे बढ़ा है और राजनीति के जो ऊंचे शीर्ष पर नाम इन्होंने कमाया है, शायद किसी उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसा नाम कमाना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। इन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी है और इन्हीं के पुण्यतिथि में लोग जो आए हैं और इनके पुत्र राजेश यादव जी का क्या कहना है, पुत्र वधू का क्या कहना है, आइए उनसे मुखातिब करवाते हैं। हाँ, टोटल एक ले रहे कॉमरेड बलराम सिंह के पौत्र हैं हमारे बीच और इनका क्या कहना है, क्या कहोगे दादाजी कितना संघर्ष किए? सबसे पहले मैं अपने दादाजी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके तीसरे पुण्यतिथि पर उन्हें प्रणाम करता हूं। क्योंकि हमारे दादाजी हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन हमारे जब लोगों के मुख से सुनते हैं तो कहा जाता है कि कोसी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में कॉमरेड बलराम सिंह यादव जैसा संघर्षशील नेता आज तक हम नहीं देखे, जो सड़क से उठकर संसद तक अपनी आवाज़ गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और कोसी के लेडीन के रूप में अमिट छाप छोड़े हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। और आज इतना भीड़ देख रहे हैं, कॉमरेड बलराम सिंह यादव का संघर्ष का दिन है। आज इतनी बड़ी मेला यहाँ पे लगता है, वो भी कॉमरेड बलराम सिंह यादव का दिन है। एक मुखिया से विधान पार्षद तक पहुँचना उस समय में कितना कठिन होता था, ये आपको भी बताने वाली बात है। अच्छा, इनके द्वारा क्या क्या परिवर्तन किया गया है, सुने होंगे या देखे होंगे? देखे तो नहीं होंगे, सुने होंगे। क्या क्या परिवर्तन है? देखिए, परिवर्तन जब वो मुखिया बने थे तो कहा जाता है कि 1600 रुपया में वो विधान परिषद के चुनाव लड़े। 2 बोरा धान बेचकर वो विधान परिषद का चुनाव लड़े और आज यहाँ तक पहुँचे। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी महानता होगी। और जहाँ तक परिवर्तन की बात है, हमारे परिवर्तन और हमारे चंद्रहास चौपाल जी, अभी हमारे बीच चंद्रहास चौपाल जी भी आ चुके हैं, जो इनके विषय में हमने दिखाया भी था। लोकसभा प्रत्याशी के रूप में ये थे सुपौल से। इनका हमने दिखाया था, यहाँ से फीडबैक बहुत अच्छा चल रहा था। वो भी आ चुके हैं और ये देखिए कि श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं कॉमरेड बलराम सिंह को। और इनका क्या कहना है, उनके दिल में कितना श्रद्धा है, सर क्या कहेंगे? लगातार मुखिया रहे हैं। मुखिया के रूप में जिस समय में सहरसा जिला हुआ करता था, उस समय में जिला स्तर पर इनका एक लक्ष्य था। गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र जो था, इनके ऊपर बड़ी विश्वास करता था, बड़ी आशा रखता था और आदर लड़ाई लड़ने का जिला हुआ करते से करके तब से संघर्ष करते हैं और अंतिम क्षण तक गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर के लिए। सर, आप विधायक भी रह चुके हैं और सांसद प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो आप इनके जीवन से क्या सीख रहे हैं और आज के राजनीतिकों को क्या सीख रहे हैं? बलराम सिंह यादव से हम लोगों को देखना है कि समाज में जो अंतिम गोदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके उत्थान के लिए इन्होंने जीवन भर संघर्ष करते रहा और अंतिम क्षण तक उनके उत्थान के लिए संघर्ष किया।
लोग भी जो समाज का मैदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं के लिए हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ेंगे जन्मत कुमार यादव। अभी हमारे बीच में पूर्व विधायक महोदय भी आए हैं, जिन्होंने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। सर, क्या कहेंगे, इनके जीवन से क्या सीखना चाहिए लोगों को, और आज के राजनीतिकों को, आज के युवाओं को क्या युवाओं को माध्यमिक शिक्षक संघ के जीवन जीने का नेता है, उनसे आग्रह करेंगे सिखाने का काम बलराम सिंह की है। संघर्ष का नाम बलराम सिंह। कि आप आए संघर्ष और करके ही कोई कुछ हो सकता है, इसलिए संघर्ष करना अगर सीखे तो बलराम सिंह। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि संघर्ष का नाम बलराम सिंह यादव है। अगर संघर्ष करना सीखे कोई तो वो बलराम सिंह यादव जी के जीवन को अवश्य जाने और उन्हें पढ़े। पुण्यतिथि आपके फादर जी का, कांग्रेस बलराम सिंह जी का और मूर्ति अनाथ, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ कहने के लिए तो एक ऐतिहासिक आदमी के बारे में मैं क्या बताऊँ। आज मुझे आभास हुआ कि कॉमरेड बलराम सिंह यादव का तीसरा पुण्यतिथि है और मूर्ति उनके प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है। तो मैंने संपर्क किया कुछ लोगों से, तो जिनसे मैं संपर्क किया सभी कह रहे बलराम बाबू का है। बलराम सिंह यादव को बहुत संघर्षशील थे, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़े। वो तो ऐसे लोगों की लड़ाई लड़े जिनके बारे में लोग आज भी नहीं सोचते। और उस समय जब सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, और जहाँ आप कुड़ियापट्टी में है बता दें, जहाँ बड़े बड़े पूंजीवादी और सामंती जमींदार थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना आज भी मुझे लगता है कि लोगों को विश्वास नहीं होगा। हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल जाते थे तो कहता था कि मालिक लोगों का घर है, बड़े बड़े लोगों का घर, अच्छा कपड़ा पहन के बाजार नहीं आ सकते। गरीब के बच्चे को चप्पल पहन के कहा है, अरे मालिक देख लेगा, चल अब तू गरीब है तो मोटरसाइकिल पर काहे चढ़ लिया रे, तुम हंस काहे दिया रे। ऐसे लोगों की लड़ाई बलराम सिंह यादव लड़े। वो हाई स्कूल में पढ़ते थे, कहता था कि तू गरीब के बेटा छी, पिछड़ा छी तो पिछला बेंच पे तो मालिक से बड़का आदमी जो स्कूल खोल है ना, उनकर रिश्तेदार सब आगे में बैठे। और आपको विश्वास न होगा, वर्ग 8 में ये लड़ाई संघर्ष जारी थी। हॉस्टल में रहते थे, खाना खाने की बारी आई, कहा कि पहले ये लोग ऊंची जाति के लोग भोजन करेंगे तब तुम खाना। फिर दूसरे दिन बैठने की बारी आई तो पहले आएगा, अगला बेंच पर बैठेंगे, कहा कि नहीं। एक पंडित जी मास्टर दिखाते थे, देखिए तोरा के कपार में लिखल छो, तोरा के जैसे बाप दादा के काम से सेवा करना, तोरा के काम से सेवा करना, तोरा के पढ़ लिख के कोनो हाकी नहीं, तोरा तो पढ़ियो लिख लेगी तो खेती करनी, मिट्टी काम करनी, भैंस चलेगी, बकरी चलेगी। यानी वो नीचे दिखाने का काम, नीचे दिखाते थे समय के मास्टर साहब। लेकिन इनको आज तक पता नहीं कहाँ से इनको अंदर से एक शक्ति पैदा हुई कि हम भी मानव है, हम भी मानव है। जबकि संविधान का चर्चा होता है, उस दिन संविधान का चर्चा भी लोग नहीं करते। पर इतना इनको जानकारी था कि हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर भी वही ताकत है, हमारे अंदर भी वही इज्जत है जो बड़े लोगों के बाल बच्चे को होता है। और इसीलिए लोग पढ़ते हैं। पढ़ने से ज़्यादा इनको कुरीति के खिलाफ संघर्ष में मन लग गया और पढ़ते कम, लड़ते अधिक, करते करते BA और LLB भी भागलपुर नगर पारा से शिक्षक हुए हाई स्कूल का, और शिक्षक का नौकरी छोड़ दी। जब अपनी समाज के इंसानों का ये देखते थे कि शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, दमन हो रहा है, तो घर आते थे, इनको बर्दाश्त नहीं होता था। और बड़ी ऊंची बड़ी लड़ाई है, एक वो लड़ाई नहीं है, दर्जनों बार जेल जाना, दर्जनों बार पुलिस गुंडे के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ मार खाना, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। इन्होंने ग्रेजुएशन किया और पुकार गणतंत्र की एक किताब लिखी। कांग्रेस का सरकार था, सामंतों का पूरा मन बढ़ा हुआ था, और उस समय में वैसे किताब की रचना की। तत्कालिक प्राचार्य और मधेपुरा के सांसद महावीर बाबू लिखे हैं कि लेखक का ये प्रथम प्रयास इनके साहित्यिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। आने वाले दिनों में ये लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा और गरीबों की लड़ाई लड़के अंधकार को प्रकाश में बदलेगा, जो आज कुड़ियापट्टी में आपको नजर आएगा। दर्जनों पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कई दल के नेता लोग जैसे सुने बलराम बाबू का अनावरण है आए हैं, और जब वो लोग बोलते हैं
तब पता चलता कि मैं किस परिवार का बेटा हूँ, मुझे कितनी बड़ी जवाबदेही है। मेरे ऊपर आज भी हजारों हजार गरीब शोषित पीड़ित नजर रखे हुए हैं कि राजेश कम्युनिस्ट पार्टी का लोग है, बलराम सिंह यादव के लाइन पे चलता है कि नहीं, क्योंकि उसमें जय जाना होता है, उसमें शुद्ध बात बोलना पड़ता है। सर वही सवाल था कि जिन संघर्षों की बात कर रहे हैं बलराम सिंह यादव जी, जिन संघर्षों को लेकर लोगों के मन में अपना छवि बनता है, तो वो जो कारवां है उन संघर्षों का क्या उसको सुचारू ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है? एकदम मुझे आज जो बल मिला है, इतने लोगों ने माना है। पिछले दिन पारस हॉस्पिटल में बीमार थे, हमारे यहाँ के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव मिलने आए और उनको कहा कि बलराम विजेंद्र भाई तू क्या नायला MP से चुनाव लड़, कल के मैंने बलराम भाई MP चुनाव नहीं लड़ा, कल के नहीं तू अच्छा काम के करण करके बलराम बाबू खातिर नहीं लड़े, तू अभी जिंदा रह, हम विजेंद्र यादव छे, बलराम सिंह यादव नहीं भा सकते, तू कलेक्टर के कहला सेक्रेटरी छ, आप सचिव है, सचिव कैसे रहिए, हम नहीं कहलिए। तोरा जैसे क्रांतिकारी संघर्षशील नेता भी सुपौल जिला में रहना जरूरी है, नहीं तो सामंतवादी लोग आइयो फेन जोड़ दे छे, गरीब के कुचले के, शोषण करे के, दमन करे के, और इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा। मैं भी नौकरी चाकरी छोड़ के, मेरी पत्नी भी नौकरी चाकरी छोड़ के, जिंदगी का एक ही मकसद है, उनके जो राह चुना गया है, उनका जो एक लड़ाई संघर्ष था, उनको आगे बढ़ाऊंगा। जीवन के अंतिम क्षण तक लाल झंडा कंधे पे होगा, उसमें एक डंडा लगा हुआ होगा, और गरीब शोषित पीड़ित के पक्ष में, जातवाद के खिलाफ, धर्मवाद के खिलाफ, तमाम ये कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ाई को तेज करूंगा और इस इलाके में गरीब लोगों को सम्मान दिलाऊंगा। समाज के बीच इनका नहीं होना समाज को कितना करता है, और खासकर आप पुत्र हैं और पुत्र को और पुत्रवधू को कितना करता है। देखिए ये बोलने वाली बात नहीं है। जब सूरज उगता है, सवेरे जगता हूँ, गेट की तरफ नजर जाता है, बलराम सिंह यादव लिखा हुआ है, तो लगता है कि दुनिया अंधकार सा लगता है। फिर जब आगे बढ़ता हूँ, कहता है कि राजेश जी लाल सलाम, कमरेड लाल सलाम, हमारे यही काम है, पंचायती है, हमारे दरोगा घूस मांगे छे, वीडियो ये काम नहीं करे छे, लागे छे बलराम सिंह यादव की तमाम शक्ति हमारे अंदर में है, और उस काम को आगे बढ़ के करते जाता हूँ। चूँकि प्रकृति गवाह है, आए हैं तो जाएंगे ही, जो जन्म लिए हैं मरेंगे ही, ये एक बात को विश्वास करके उस लड़ाई को अपने ऊपर लेकर लड़ने का आगाज करता हूं, और यही उनका संघर्ष है। आज उनके विचार को जिंदा रखने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए आज के युवा को? मुझे लगता है कि जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा है, इतनी तो हमको लड़ना भी नहीं। सिर्फ बलराम सिंह यादव कह देने से ना, हमारे सुपौल के जिला पदाधिकारी का, अरे बलराम सिंह यादव के बेटा हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, अरे तब तो और लोगों से अच्छे ही होंगे, मतलब आप बेईमान नहीं होंगे कम्युनिस्ट है। बलराम सिंह यादव के परिवार के तो भरोसे नहीं होंगे। और बैठने के लिए अभी पंचायती राज के सम्मेलन 10, 11, 12 को हो रहा है, कलेक्टर साहब हमारा चयन किया, DPRO साहब राजेश जी पहला व्यक्ति है जो वहाँ गरज के बोलेगा, पंचायती राज की खामियां को बोलेंगे। पंचायती राज की जो भ्रूण हत्या हुआ है, पूरे देश के लोग वहाँ 600 प्रतिनिधि रहेंगे, उसके बीच बोलने का मुझे अवसर मिलेगा। ज्ञान भवन पटना में कल लिखूंगा। इसलिए ये सारा चीज़ कम्युनिस्टों का देन है, संविधान का देन है, बलराम सिंह यादव के संघर्षों का परिणाम है। मुझे बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी है। जिस लड़ाई को मैं लड़ता हूँ उसको अपना मकसद समझता हूँ। और जब आप मकसद बना लेंगे पूर्णिया से कोरियापट्टी आने का, बारिश हो, धूप हो, कांटा है, एक्सीडेंट कर दे, आप मानिएगा, माने हैं, चलते चलते चले और चले आए। यही हमारी मकसद है, यही लड़ाई है। जिंदगी का अंतिम क्षण तक गरीब शोषित पीड़ित दलितों की लड़ाई लड़ते लड़ते अंतिम सांस तक इसको लाल झंडा पर उठाया। सर, इनके देश साहित्य छवि रही है, इन्होंने भी लिखा है और इनके ऊपर आज किताबें लिखी जा रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए ये हमारी और हमारी टीम के साथियों की कमी है कि वो पिछले दिन जब बीमार थे तो डॉक्टर कहते थे कि दवाई खाइए बलराम जी, ये कहते थे नहीं वो किताब लिख लेते हैं। एक दर्जन इन्होंने किताब लिखा। जब ये मुखिया थे कोरियापट्टी का तो किताब लिखे छत्ता का एक डंडा। छत्ता का एक डंडा का मतलब ये है कि पानी पटवन हुआ नहीं था, बगल में कोसी कॉलोनी, SDO और उनका कर्मचारी लोग किसान से जबरदस्ती पटवन वसूली कर रहे थे। ये घोड़ा पे चढ़ते थे, कोरियापट्टी आए तो लोग किसान लोग इनको भेज लिए, कहा कि मुखिया जी देखिए ना खेत पटवने न हुआ, ललका कपड़ा बांध के उसमें कर्मचारी लोग ही कहा SDO साहब को बुलाया, SDO साहब का खेत पटवन नहीं हुआ तो ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कैसे पटवन? तो सामने होगा, पटवन लगा कि नहीं, पटाए कि नहीं, लगेगा। छत्ता था हमारे SDO के मध्य फोड़
क्योंकि पहली बार ये जेल गए थे। और इस इलाके में यहाँ से नेपाल तक सारे किसानों का बटवन मार्क हो गया था। सत्ता का एक डंडा में पूरी कहानी लिखा, पंचायती राज का भ्रूण हत्या इन्होंने लिखा। एक गद्दार, एक नाटक है गद्दार, जो दहेज प्रथा और सामाजिक कुरीति पर लिखा हुआ है, जिसका नाटक हुआ था। लड़का का रोल मैं लिया था, मैं IAS अफसर बना था, मैं दलित का बेटा था और मैं ब्राह्मण समाज से शादी किया था। और सामाजिक कुरीति के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, संघर्ष हुआ, वो भी उस किताब में गद्दार में लिखा हुआ है। इस तरह का दर्जनों किताब है जो हम संकलित कर रहे हैं। अगले आने वाले पुण्यतिथि को बड़ी संख्या में वो किताब वितरित होगी और इस लड़ाई को जिंदा रखने के लिए, आने वाले पीढ़ी को संघर्ष की बात बताने के लिए किताब तो जरूर। आप सर पटना के भी लेखक इन पे लिखने जा रहे हैं, तो आपको अब कैसा महसूस हो रहा है कि जो पहले होना चाहिए था वो देर से ही सही लेकिन हो रहा है और पटना के लेखक भी अब इंटरेस्ट लेंगे? हाँ, कई लेखक, कई कवि आज मंच पे हैं। वो लोग जब बोलते हैं कि किताब क्यों नहीं है, किताब क्यों नहीं लिखी गई, मुझे लगता है कि कोई एक बड़ी भूल मैंने किया हूँ। ये भी एक हमसे भूल हुआ है। इसको बहुत तेजी में मैं किताबों का लेखन करके समाज के बीच उनके कृत्य को बताने का प्रयास करूँगा। आज के दिन सर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि आज के युवा पीढ़ी को आज आभास हो रहा होगा कि इस गांव में 1400 बीघा जमीन जोतने वाले चले गए, इस गांव में IAS अफसर भी हैं, इस गांव में SP से रिटायर लोग भी हैं, कई SDO भी हैं, कई बड़े बड़े जमींदार भी हैं। किसी का माइक लगा के सभी दल के लोग आके फलना बाबू बहुत अच्छे थे, गरीब की लड़ाई लड़ते थे, ये किसी को नसीब नहीं है। इसलिए ये मीटिंग छोटी ही सही, छोटा ही मैदान सही, समाज के लिए एक दिशा निर्देश है। इस संघर्ष कभी मिटता नहीं। भगत सिंह, राजगुरु बिस्मिल की तरह, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण की तरह और हमारे अब्दुल कलाम और भगत सिंह और क्या कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, इनका भी इस इलाके में, कोसी इलाके में, उत्तर बिहार में इतिहास है। और ये इतिहास गवाह बनेगा आने वाले दिनों में एक बिरसा मुंडा की तरफ। मैम, आज कॉमरेड बलराम सिंह जी का तीसरी पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जैसा कि मैं मंच पे सुन रहा था, आप बोल रहे थे कि मेरे फादर इन लॉ होते हुए हम चाचा जी कहते थे, तो इसके विषय में मैं जानूँगा। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद। मैं चाचा जी इसलिए बोलती थी उनको कि मेरे पापा यादव राम नरेश कुमार, जो दिग्घी ग्राम के मुखिया जी थे। बहुत पहले से मेरे पापा जी वहाँ, हम लोग का दादाजी थे, उसके बाद पापा जी। तो पापा जी भी कॉमरेड और बलराम बाबू भी कॉमरेड, तो दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी। तो जब जाते थे तो हम लोग चाचा जी करके संबोधन करते थे। पहले तो यही होता था अंकल जी या चाचा जी। तो दोनों में दोस्ती के उपरांत मेरी शादी राजेश कुमार जी से हुई। तो यहाँ आने के बाद वो मेरा रह गया कि मैं चाचा बाबा नहीं कहते, यहाँ पर सब उनको बाबा कहते, जो उनको भी बहुत ही प्रिय लगता था कि हमें सब बाबा ही बोले। हमें ये भी याद है कि जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी 2002 में हुई थी, तो मेरे लाल पापा, उस समय मेरे लाल पापा मुरली बाबू मुखिया जी, ये मेरा छोटा भाई है सोनू, जो मैं 8 बहन 1 भाई है। तो मेरी शादी में जब मेरे लाल पापा संबोधन कर रहे थे, तो उस समय बोले थे कि बलराम बाबू के भतीजा और मेरी भतीजी की शादी। उन पर बलराम बाबू बात को काटे थे और बोले थे कि मुरली बाबू, आपने हमारा आदर किया, हमें बहुत ही पसंद आया, लेकिन आपने जो बोला कि बलराम बाबू का भतीजा और मेरी भतीजी, तो राजेश कुमार मेरा भतीजा नहीं, मेरा बेटा है, ये मेरी पुत्रवधू है। मुझे वो बहुत ही मानते थे, मैं उनकी ही पसंद करके जब वो MLC चुनाव, मैंने मंच पे भी बोली कि MLC चुनाव के लिए वो क्षेत्र के दौरा कर रहे थे और पापा जी से दोस्ती थी। तो वहाँ जाने के बाद बोले कि आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए और हम अपना बेटा देते हैं और दोनों का शादी गाँव में कॉमरेटियर। अभी राजेश कुमार जी भी बोले कि हम लोग के कम्युनिस्ट तरीका से ही शादी हुई, इसलिए मैं उनको चाचा जी। अच्छा, उनसे क्या सीखने की ज़रूरत है आज के युवा पीढ़ी? क्योंकि आपने बहुत ही नज़दीक से देखा है, परिवार में देखा है, आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखी हैं, तो क्या प्रेरणा लेने की ज़रूरत है? मैं जब शादी करके आई तो उन्हीं की बदौलत ये कुड़ियापट्टी में आई। उस समय राजेश कुमार जी मुखिया जी, तो आप समझ रहे हैं कि ये
होता है वो दहेज लेते हैं, लेकिन राजेश कुमार जी एक भी रुपया नहीं थे। बलराम को बोले कि कॉमरेड की शादी में पैसा खर्च नहीं होता है और पैसा से शादी नहीं होती है, इसलिए पैसा को अहमियत नहीं दिया गया था। तो मैं वह ग्रेजुएशन करके मैं वोमेंस कॉलेज पूर्णिया की छात्रा थी। मेरा ऑनर्स जूलॉजी है। मैं उसमें बहुत ही पढ़ाई, मेरे पापा को था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन आप समझ रहे हैं कि महंगाई का जो कितना बड़ा आदमी हो क्यों ना, मैं 8 बहन थी और मेरा भाई एक छोटा था। तो किस तरह से हमें पढ़ा के और किस तरह हम डॉक्टर बन पाते, ये संभव ही नहीं था। वो बोले कि उनसे शादी कर दिया जाए, कि जो मैं उस समय भी नेता का थोड़ा सा करती थी, ऐसे छात्र नेता छात्र की तरफ पापा के साथ मैं जाती थी, तो वहाँ मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेती थी। तो बोलते थे कि जो मैं ऐसे ही नेता से इनका शादी करूँ। तो पापा और मम्मी का दोनों का चॉइस था। मेरी माँ बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही समझदार, मेरी माँ के बराबर हमें नहीं लगता कि हम लोग को समझदार, हम अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाते, लेकिन मेरी माँ शिक्षा देती थी। जब हम लोग BL हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, जब हाई स्कूल जाते थे पढ़ने, तो बोला करते थे कि बेटी देखो पढ़ने तो जाती हो, कहता है कि रोड पे जाओ, लेकिन नहीं है कुत्ता भूखे हजार, इस तरह की समझाती थी और बोलती थी कि कोई काम करने से पहले अगर कोई पिलर है या खुट्टा उस समय बोला जाता था, उनसे भी पूछ लेना कि ये हम काम करें या नहीं करें, तो तुम्हें 5 मिनट समय मिल जाए या 2 मिनट समय मिल जाएगा, तुम गलत नहीं कर पाओ। उन्हीं के बदौलत आज हम लोग गलत नहीं किए और जो हम यहाँ। अच्छा मैम, आप कम्युनिस्ट विचारधारा की जब बात करते हैं, तो अभी जो समाज में जिस तरह से कॉमरेड कहा जाता है, बलराम सिंह यादव जी का आज पुण्यतिथि है, इस मौके पे हम चाहेंगे कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे और अभी के जो लोग हैं उनमें क्या बदलाव देखने को मिला? अभी देखिए, अभी के इस महंगाई के युग में सब चाहते हैं कि हम थोड़ा वक्त अर्जन करके आगे बढ़ जाए, लेकिन कम्युनिस्ट गरीबों की भलाई करना चाहते हैं, वो जड़ से निकलते, वो सींचा जाता है, वो तुरंत कूद के आगे नहीं बढ़ते। तो कम्युनिस्ट ऐसा विचारधारा किसी का नहीं। हम लोग के रग रग में कम्युनिस्ट विचारधारा समाया हुआ है, इसलिए किन्हीं के बदौलत किन्हीं पर हम लोग का ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। राजद हो या बीजेपी हो या अदर कोई भी पार्टी हो, हम लोग से कोई नहीं रहता, हम लोग से बड़ा कोई नहीं। गरीबों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, तो उनमें आज भी जागरूकता का कमी देखने को मिलता है। जिस तरह से बलराम सिंह यादव जी संघर्ष किए गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, कमी नहीं है, सिर्फ उसे जगाने की जरूरत है। एक है कहावत है, जाग मुसाफिर अब भोर हुआ, कब रैन कहाँ कहाँ चैन कहाँ। वो जागने की जरूरत है। कभी थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, जब देखते होंगे कि ज़्यादा पैसा का ढेर कोई देख ले, थोड़ा मन ललचा जाता है, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। अभी भी नेता में वही है, कम्युनिस्ट जो है उनमें संघर्ष का, क्रांतिकारी का गुण है, और वो चाहते हैं कि गरीब का जो है आवाज़ बुलंद करे, जिनकी किसानों की आवाज़ को बुलंद करे, छात्र नौजवानों की आवाज़ बुलंद करे। आज देखते हैं कि महिलाओं के साथ कितनी बड़ी अन्याय हुई है। ये सरकार, ये निकम्मी सरकार जहाँ कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा, आप देख रहे हैं कलकत्ता में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आप नारा देते हैं। क्या बेटी पढ़ी तो सही, क्या बची? आज डॉक्टर बना, उस पिता का याद कीजिए, पिता किस तरह उस बेटी को पढ़ा के एक डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर बना के उन्हें मिला क्या? आप क्यों देते हैं ये आवाज़ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? मैं इस पुण्यतिथि पे कहना चाहती हूँ उस निकम्मी सरकार को। आज बलराम सिंह यादव, यहाँ भी एक घटना हुई थी, जो शुरू में मेला लगा था, सामंतवादियों सब मेला लगा था, उन्हीं के खिलाफ ये मूर्ति स्थापना हुई है। और ये सरभाड़ा ये मंदिर जो है सोशल मूर्ति भगवती मंदिर लगा हुआ है, वहाँ भी सामंतियों के द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ था, और उसके बदौलत नेताजी संघर्ष करके उनको जेल दिलवा के ये मूर्ति। लेकिन ये सरकार जिनके हाथ में बागडोर है, आज कलकत्ता की घटना देखिए, एक अधिवक्ता की घटना देखिए, दिनों दिन किसके बारे में मैं बोलूँ, दिनों दिन ये घटना बढ़ती जा रही है। कहाँ सोई हूँ? क्यों कहते हैं कि महिला को पढ़ाओ बचाओ? जब महिला पढ़ी बची ही नहीं तो पढ़ के क्या होगा? मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। फिर मैम आज तीसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है बलराम सिंह यादव जी की, इस मौके पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि नेताजी को संघर्ष, नेताजी का जो संघर्ष था, जो अरमान था, उनको ना भूलें। उनकी पुण्यतिथि, आज तीसरी पुण्यतिथि पर उनका जो अनावरण उनके
स्टेच्यू जो लगा है उनका वो संदेश देते हैं कि नेताजी हमारे कॉमरेड बलराम सिंह यादव हृदय में नहीं सबकी रग रग में है, खून में है, और जो अगर थोड़ा सा भी गलत कर रहे हैं तो उनको याद आ जाए कि कॉमरेड बलराम सिंह यादव वहाँ से देख रहे हैं, जिन्होंने ये पंचायत को, ये कुड़िया पट्टी को बचाए हैं, जिन्होंने संघर्ष करके सामंतियों से, जुल्मों वालों से आज अपने कब्जा में लिए हैं और गरीबों को बोलने का, बैठने का अधिकार दिए हैं, उनको सदा ये याद रखें। मैं यही हाँ जी जी बोला। हमें कॉमरेड बलराम सिंह यादव से ये मिला कि धन और दौलत कुछ नहीं होता है, कर्म सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज कर्म के बदौलत कहीं भी जाते हो तो जानते हैं कि बलराम सिंह यादव की पुत्र बधू है, तो हमें आज एमएलसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, उनको कुर्सी नहीं मिलती है, अब मिल जाती है, उच्च सम्मान मिलता है। संघर्ष ही जीवन है। मैं उनकी विचारधाराओं से हमें ये सीख मिलती है। कॉमरेड नीतू सिंह यादव शादी वक्ता भी हूँ और पूर्व मुखिया भी हूँ। यहाँ के माननीय मुखिया कुड़ियापट्टी, सुपौल जिला के कुड़ियापट्टी के राजेश कुमार जी की पत्नी हूँ, बलराम सिंह यादव। आपने सुना कि अधिवक्ता पूर्व मुखिया जो इनके पुत्र वधू भी है, उन्होंने कहा कि धन दौलत रहने से कुछ नहीं होता, बल्कि समाज में सेवा भी करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। जो कॉमरेड बलराम सिंह यादव जी में कूद करके भरा हुआ था, और आज भी उनके जीवन से हम युवा पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष करके, आप यह कह लें कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ इन्होंने बहुत कुछ खड़ा किया, और कई बार आज़ादी से लेकर के और पंचायत के संघर्ष तक में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि उस समय में महिला उत्पीड़न हुआ था, और महिला उत्पीड़न को दूर करने के लिए जब महिला उत्पीड़न दूर किया गया, आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर मंदिर पे भी लिखा हुआ है महिला उत्पीड़न के विषय में जो उन्होंने काम किया था, वो लिखा हुआ है कि किस उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तो वो लिखा हुआ है, ये उनका देन है। तो आपसे आग्रह है कि आप हमारी पूरी खबर में बने रहे। इसी के साथ मैं नमस्कार आप तमाम सुधी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज कॉमरेड बलराम सिंह जी का तीसरा पुण्यतिथि है और उनका मूर्ति का भी अनावरण है, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनता जनार्दन से? तो हमारे क्षेत्र के रत्न थे, हम लोगों का एक ईश्वरीय रूप था। कुछ दिन समय मिला काम करने का उनके साथ, उस समय भी हम प्रमुख थे, जिस समय एमएलसी बने थे। हमारे क्षेत्र में कोसी में, खास करके कोसी में उससे बड़ा संघर्ष आज तक नहीं पैदा हुआ। हम लोग राजेश भाई मुखिया जी के साथ सहयोग में तत्पर रहते हैं, चाहते हैं कि कुछ उनका रूप हम लोग ले करके उनके संघर्ष का जो अधूरा रहा सपना उसको पूरा करें। क्योंकि बलराम सिंह यादव एक ही व्यक्ति था कि उसको न आग का डर था, न पानी का डर था, न प्रशासन का डर था, न किसी मानवीय व्यक्ति का डर था कि हमें कोई कुछ कर देगा। वो अकेला संघर्ष करने के लिए निकलता था, वो किसी व्यक्ति के साथ लेने का आशा नहीं करता था। हमने देखा है 2-4 संघर्ष में उसके साथ हम लोग समाहरणालय में धरना भी दिए थे। उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला भी करने का प्रशासन प्रयास किया, फिर भी हम लोगों को आश्वासन दिया कि बेटे तुम लोग डरो नहीं, हम जिंदा हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति वैसा हो, और अभी राजेश भाई उनके कार्यक्रम को संभाले हुए हैं, इनके लिए हम कामना करते हैं कि आगे बढ़े, इनके साथ हम लोग संघर्ष में साथ रहें। क्या परिचय हो गया सर? मेरा नाम विजय कुमार यादव, प्रमुख सरायगढ़ भक्ति जाएगी, और मैं प्रमुख जिला संघ का अध्यक्ष भी हूँ। और अच्छा आज तक सरायगढ़ भक्ति के प्रखंड वासियों का सेवा करने का अवसर मिला। मैं 2006 से आज तक प्रखंड प्रमुख हूँ। यही मेरा प्रमुख। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दरअसल इस इलाके के मसीहा थे, गरीब किसान मजदूर शोषित जनता की आवाज़ थे बलराम सिंह यादव, और उनके देहांत के बाद, मृत्यु के बाद ये इलाका में खालीपन हुआ। और खुशी है कि उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, प्रतिमा का अनावरण हुआ है, और वो अनावरण यहाँ नौजवानों को, यहाँ के किसान मजदूर को, शोषित आम जनता को प्रेरणा का स्रोत देगा, और अपने अधिकार के लिए बराबर संघर्ष करेंगे। बलराम सिंह यादव उनको याद आते रहेंगे, जब भी देखेंगे उनके जहन में जो है सो एक जज्बा पैदा होगा, और अपने अधिकार के लिए लोग संघर्ष करेंगे।
इसलिए आज हम लोग यहाँ आए, मूर्ति का अनावरण भी हुआ है और हम लोग आगे की योजना बना के जो देश के अंदर आज लड़ाइयाँ हैं, उस लड़ाई में भी जो कॉरपोरेट सेक्टर आज देश को बर्बाद कर रही है, जो सरकारें आज पूंजीपतियों के हाथ देश को गिरवी रख रही है, अडानी अंबानी के हाथ देश को गिरवी रख रही है, फिर से आज जमींदारी प्रथा, फिर से आज सामंती प्रथा, पूंजीवादी व्यवस्था में देश को झोंकना चाह रही है, अमीर गरीब की खाई को और बढ़ा दिया है। तो शोषित वृद्ध गरीब किसान मजदूर की आवाज़ जो आज निरंतर जो गरीबी बढ़ रही है, उस गरीब लोगों के हित में एक सेंटर गुड़ियापट्टी रहे और बलराम सिंह के आदर्श को, प्रेरणा को लेके संघर्ष चलता रहे। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग करके योजना बनाई है और आगे के पथ पर उसको ले जाने का। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रणधीर यादव, CPM जिला सचिव सहरसा, राज्य कमेटी सदस्य CPM किया। सर, CPM में जो जुझारू रूप इनका देखने को मिला है, बलराम सिंह यादव जी का, वो कमियां आज के नेताओं में दिखता है CPM में। तो क्या वजह है कि सर वो संघर्ष नहीं कर पाते हैं और जहां तक पहुंचना चाहिए, जहां तक पार्टी को पहुंचाना चाहिए, वहां तक आज तक नहीं पहुंचा पाए? देखिए, कोई लीडर, कोई आदमी जो उपयुक्त होते हैं, संघर्षशील होते हैं, कोई आदमी समाज के अंदर महान होते हैं, जो गरीब गुरबा के संघर्ष की आवाज़ बनते हैं। बलराम सिंह यादव इसमें अव्वल थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनकी भरपाई निकट भविष्य में अगर संभव नहीं है तो लोग उस पथ पर पथिक के रूप में चल रहे हैं और इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। आज कोसी के इलाके में हम लोग भी लगातार संघर्ष के पथ पर गरीब किसान मजदूर की आवाज़ को उठा रहे हैं। हो सकता है समय लगे, लेकिन उसके भरपाई को, उसके क्षति को हम लोग चाहते हैं कि फुलफिल करें। उनका जो सपना था शोषण विहीन समाज का स्थापना हो, जो समाज शोषित नहीं हो, उस समाज की स्थापना हो, उस दिशा में हम लोग। तो क्या सर CPM कभी भारत में या बिहार में राजगद्दी प्राप्त कर पाएगी? देखिए, राजगद्दी, राज सत्ता से तमाम चीज़ें आती हैं, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। राज सत्ता ही तमाम संकटों का समाधान है, आम जनताओं के समस्याओं का समाधान है। उस ओर हम लोग प्रयास में हैं और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस तरीके से आज देश की सरकार विज्ञान के बढ़ते विकास को, उनके तमाम संसाधनों को पूंजीपति के हवाले कर दिया है। मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति के बीच ही जो है सो एक ऐसा बीज आएगा जो उसका विनाश करेगा। तो इस तरीके से जो आज तमाम संसाधनों को उनके हाथ दे दिया है, वही उनके विनाश का कारण बनेगा। क्योंकि आज घर की ढलाई मशीन कर रहा है, सड़क का निर्माण मशीन कर रहा है, पुल पुलिये का निर्माण मशीन कर रहा है, धान की कटनी रोपनी छटनी मजदूर कर रहा है और उसका शुद्ध बेनिफिट उनके पूंजीपतियों को मिल रहा है। मजदूर आज जो है सो और जो है सो मजदूरी से उनकी छटनी हो रही है, मजदूर निकम्मे हो रहे हैं, मानव बल की संख्या घट रही है। ऐसी स्थिति में जब मानव बल कहीं जिसको मजदूर नहीं मिलेगा, किसान मजदूर को संघर्ष के पथ पर आएगा और निश्चित तौर पर एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ा क्रांतिकारी संघर्ष देश के अंदर पैदा होगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों के अंदर इस देश में भी गरीब किसान मजदूर का राज स्थापित होगा और हम लोगों की व्यवस्था आएगी, हम लोगों की सरकार आएगी। इसी पंडाल में टेबल कुर्सी लगाई है और हमारे कुछ मीडिया के साथी जो सुपौल से, मधेपुरा से और पूर्णिया से कई साथी आए हुए हैं, इन लोगों को मैं बार बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर से चल के आप एक संघर्षशील नेता के कार्यक्रम को कैद करने आए हैं। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अधिक फैलाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में उस मुट्ठी भर लोगों के जिनके दिमाग में आज भी पूंजीवादी शक्तियां, जिनके दिमाग में आज भी सामंती शक्तियां भरे हुआ है, उसको खत्म करने में हमें कोई समय नहीं लगे। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस संकल्प सभा मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। बलराम सिंह यादव अमर रहे। गुड़ियापट्टी की धरती को नमन करते हुए जय पंचायती राज, जय बिहार। इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए
ऐसे में चाहे पानी पूरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें।